हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं प्रमोद। आज आप लोगों का एसपीएस के विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन का सब्जेक्ट जीके, जिसे जनरल नॉलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जनरल नॉलेज। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है ब्यूटीफुल फिशेस। मतलब कुछ फिशेस हैं जो बहुत ही होता है ना, हर फिशेस की क्राइटेरिया है। कुछ फिशेस बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, कुछ होंगी तो अगर लेवल देखा जाए तो लेवल उनसे कुछ थोड़ा सा कम होगा, हो सकता है कुछ फिशेस उनसे भी अधिक ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल यहाँ कहने का मतलब उनकी सुंदरता, क्या किसी फिश की जो वो पंख होता है, या फिर उनकी जो वो बोन्स होती हैं, या फिर उन पे जो ईयर आँख जो होती हैं खूब कलरिश होती है, कुछ कलर में होती हैं। तो सभी फिश के बारे में हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो आइए आज आप लोग का ये बुक देख सकते हो, जनरल नॉलेज बुक। क्या है बच्चों? देख सकते हो आप लोग जनरल नॉलेज। ठीक, और क्लास 7 आप लोग देख भी सकते हो, क्लास 7। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग देख भी सकते हो आप लोग पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 है बच्चों, और चैप्टर का नाम है ब्यूटीफुल फिशेस। क्या है बच्चों? ब्यूटीफुल फिशेस। तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर में आज हम खूब अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, जानेंगे कितने टाइप की फ़िश होती हैं। कई फ़िश का नाम सुनेंगे जो आप लोग जानते नहीं होंगे। आप लोग तो गांव वाली जो फ़िश होती है ना, उनको सब सुने होंगे। कहते हैं ना लोग, ये क्या बैकर है, पता नहीं क्या क्या। तो हम लोग आज हम भी जो पढ़े हैं ना, हम कभी नहीं सुने थे ऐसे फ़िश का नाम। तो आज हम पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ न्यू फिशेस के नाम। ठीक, तो बच्चों पढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट। लिखा है द डॉर्फ गौरामी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर एक्वेरियम फिश। बच्चों एक फिश का नाम लिखा हुआ है, देखो कितना थोड़ा सा टफ है वर्ड इसका। क्या लिखा हुआ है? GOU, गौरामी लिखा हुआ है बच्चों, RAMI। क्या लिखा हुआ है? गौरामी, GOURAMI। गौरामी इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। बच्चों सबसे छोटी फिश का नाम है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट है। क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर। क्या बच्चों? बहुत पॉपुलर भी है। क्या है? मोस्ट बहुत ज़्यादा। क्या है? पॉपुलर है। क्या है बच्चों? बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्वेरियम फिश। क्या है बच्चों? एक्वेरियम फिश। ठीक, तो बच्चों सिंपल सा लिखा हुआ है, इट इज़ एडमायर्ड फॉर इट्स स्पार्कलिंग। आखिर ये फेमस क्यों है? ये जो फिश है कौन सी? गौरामी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एक्वेरियम फिश जो है, ये आखिर प्रसिद्ध क्यों है? फॉर स्पार्कलिंग के लिए। स्पार्कलिंग बच्चों बहुत ही चमकदार। ये मछली बहुत ही स्पार्कल करती है, बहुत ज़्यादा चमकती है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? स्पार्कलिंग, SPARKLING। क्या बच्चों? स्पार्कलिंग वर्ड लिखा हुआ है। इट इज एडमायर्ड फॉर इट्स, फॉर किसके लिए बच्चों? स्पार्कलिंग के लिए एडमायर, बहुत ही फेमस है। क्या है बच्चों? फेमस है। ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट ब्लू कलरिंग एसेक्टेड विथ फाइन स्ट्रिप्स ऑफ रेड और डार्क ऑरेंज। बच्चों ध्यान से अगर हम लोग इस सेंटेंस को पार्ट में करके पढ़ें तो खूब अच्छी तरीके से अभी देखो समझ में आता है लिखा क्या हुआ। ध्यान से सुनो। पहले तो ये बात में समझ में आई कि जो फिश का नाम है गौरामी। क्या बच्चों? गौरामी है, और ये स्मॉलेस्ट है। क्या है? बहुत ही छोटा है। एंड मोस्ट पॉपुलर बहुत ही प्रसिद्ध है। और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? वो मैं आपको बताया, स्पार्कलिंग के लिए। स्पार्कलिंग चमकना, खूब चमकती हैं। कौन सी मछली? गौरामी। कौन सी मछली बच्चों? गौरामी मछली जो है, यानी फिश है, वो बहुत ही क्या है? चमकती है, स्पार्कल करती है। आगे और क्या लिखा हुआ है? ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट। बच्चों एक वर्ड आया ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट कहने का क्या मतलब है बच्चों? ऑलमोस्ट यही मछली क्या है? जो गौरामी मछली है, ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट, TRANS, ट्रांस LUCENT। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है बच्चों पारदर्शी, जो एकदम सिंपल सा दिख जाए। मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आप लोग अपने घरों में वाइट कलर की पॉलीथीन देखे होंगे। पॉलीथीन जो वाइट कलर की होती है बच्चों, उसके अंदर क्या रखा हुआ दिख जाता है। अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स यानी कोई सब्जी ले जाओ, कोई भी बिस्किट, कोई भी मतलब एनीथिंग कुछ भी लेके जाओ, तो उस पॉलीथीन के अंदर दिखता है ना बच्चों। तो ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है उसके आर पार दिखना, मतलब इस साइड से देखो तो उस साइड दिखना चाहिए क्या चीज़ रखा हुआ है। तो बच्चों यही एक ऐसी मछली है, मतलब और भी मछली हो सकती है, लेकिन ये जो गौरामी मछली है ये पूरा ट्रांसलूसेंट होती है, मतलब उसके अंदर जो जो उसकी बोन्स है, हड्डी है, कलर में जो भी चीज़ें सब दिखती हैं मछली के अंदर। ट्रांसलूसेंट मतलब बच्चे क्या होता है, पारदर्शी, जिसका हिंदी अगर हम लोग लिखें तो क्या होता है बच्चों, पारदर्शी। क्या होता है, पारदर्शी। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट बच्चों? नहीं ना? फिर देखो हम लोग बात करते हैं बच्चों, सिंपल सा लिखा हुआ है, फिर उसी में आगे ब्लू कलरिंग एसेंटेड विथ फाइन स्ट्रिप्स ऑफ रेड एंड डार्क ऑरेंज। जो बच्चों फिश है ना, मान लो जो फिश है, एक फिश मैं ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ, मैं ऐसे बना नहीं पाऊँगा बट ट्राई कर रहा हूँ। मान लो ये फिश है बच्चों, ये फिश है, ठीक, ये फिश है बच्चों। अच्छा नहीं बना, पता भी नहीं चल रहा फिश है कि नहीं। इसके अंदर ब्लू कलरिंग एसेंटेड विथ फाइन स्ट्रिप्स, मतलब ये जो स्ट्रिप पतली की तरह जो पतली है, ये ब्लू कलर का इसके अंदर जो है बच्चों, किस कलर का, ब्लू कलर का, किस कलर का, ब्लू कलर का स्ट्रिप जो है वो साफ दिखाई देता है, मतलब ट्रांसलूसेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, साफ एकदम क्लीन एकदम दिखाई देता है। स्ट्रिप्स ऑफ रेड और डार्क ऑरेंज, रेड और डार्क ऑरेंज है, मतलब ऐसा दिखता है जैसे वो कैसा है, रेड है या फिर डार्क ऑरेंज है, या फिर ऑरेंज मतलब संतरा कलर। ठीक, फिर आगे बच्चों इसमें लिखा हुआ है इट इज एन इनहैबिटेंट ऑफ स्लो मूविंग वाटर्स इन रिवल्यूट्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, इट इज एन इनहैबिटेंट्स, मतलब इनकी जो हैबिट है, आदत है, ऑफ स्लो मूविंग वाटर इन रिवल्यूट्स, मतलब ये लोग बहुत स्लो मूव करते हैं जो पानी में। ये लोग, ये जो मछलियाँ बच्चों, कौन, गौरामी, ये जो फिश है ये क्या करती है, वाटर में बहुत स्लो मूव करती है। क्या करती है बच्चों, स्लो मोशन में मूव करती है। ठीक, कौन, गौरामी जो फिश है, इसी के ही बारे में बात किया जा रहा है। ये फिश कैसी है बच्चों, बहुत ही स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही स्मॉलेस्ट और कैसा हो भी, मोस्ट पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए, स्पार्कलिंग के लिए। किसके लिए बच्चों, स्पार्कलिंग के लिए, एज वेल एज ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट भी है, मतलब इस तरफ से देखो तो उस तरफ दिख रहा, मतलब पारदर्शी। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट बच्चों? अब देखो बच्चों हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, फिर आपको क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग खूब अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम मोस्ट अमेजिंगली ब्यूटीफुल फिशेस इनहैबिटेंट द ओशियंस वर्ल्ड, रीड द डिस्क्रिप्शन एंड लर्न अबाउट देम। सिंपल सा मतलब बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, मतलब कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जिसे पढ़ना है और उनके हिंट को समझना है और आपको याद रखना है। क्या करना है बच्चों, याद रखना है। तो जो फर्स्ट टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ, फर्स्ट फिश का नाम है बच्चों, वो टॉपिक जो है स्टार बना के दिया हुआ है, मैंड्रिन फिश। क्या बच्चों, स्पेलिंग क्या है, MANDARIN, मैंड्रिन, मैंड्रिन फिश, FISH। क्या बच्चों, मैंड्रिन फिश। ठीक, अब देखो बच्चों सिंपल सा, ये जो मैंड्रिन फिश है ना, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और समझेंगे, और हम आपको अभी फिगर भी दिखा रहे हैं कि मैंड्रिन फिश दिखती कैसी है। पहले हम लोग इसके बारे में जान लें, इसके फीचर्स, मतलब कैरेक्टर से कैसे दिखते हैं। जैसे होते हैं ना, मतलब अरे भाई हर एनिमल्स का टाइप है, आप कई जानवर्स को देखे होंगे, विभिन्न सभी एनिमल्स एक ही तरह दिखते हैं क्या, नहीं ना, सबका अलग अलग वैरायटी होता है। कुछ एनिमल्स मोटे तगड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स दुबले मतलब थिन होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। किसी का हेयर लॉन्ग होता है, किसी का हेयर शॉर्ट होता है, किसी का लेग बहुत मतलब लॉन्ग होता है, स्मॉल होता है, अलग अलग टाइप के आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसी तरह फिश भी कई तरीके की होती हैं, इनकी फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो बच्चों आपके बुक में दिया हुआ पहला है मैंड्रिन फिश। कौन सा फिश बच्चों, मैंड्रिन फिश, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक,
लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंगली ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग फिश इन द ओशियन। इसका मतलब बच्चों बहुत ही सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, उसको हम लोग अपनी भाषा में लिखते हैं। जो मैंड्रीन फिश होती है बच्चों वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो सिंपल सा लिख सकते हो इट इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब बच्चों सुंदर, एंड इंटरेस्टिंग मतलब बच्चों सुंदर है और देखने में आपका उसको इंटरेस्ट हो, मतलब अट्रैक्टिव है। क्या है बच्चों? इंटरेस्टिंग। स्पेलिंग क्या है? INTERESTING, इंटरेस्टिंग। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो मैंड्रीन फिश होता है ये क्या होता है बच्चों? इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होता है बच्चों, ब्यूटीफुल एंड व्हाट? इंटरेस्टिंग कहने का क्या मतलब बच्चों? इंटरेस्टिंग कहने का मतलब ये जो फिश होती है अट्रैक्टिव होती है बच्चों। सिंपल सी बात है, हम लोग कई ट्री मतलब क्या फ्लावर्स को देखते हो आप लोग, सिंपल से मान लो रोज का फ्लावर्स है, आप लोग देखते हो उसका कलर कितना सुंदर होता है ना, तो उसे लोग कहते हैं ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ब्यूटीफुल है तो इसके साथ साथ हमारा दिमाग क्या करता है कि जाके उसे तोड़ लें। बहुत जगह हम आप भी देखते होंगे रोज का फूल मन करता है तोड़ लें ना, ब्रेक करके उसे हम रख लें। तो इसका मतलब बच्चों अट्रैक्टिव है, आपका मन उधर आकर्षित कर लेता है। तो यही कहने का मतलब है जो मैंड्रीन फिश है बच्चों वो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सुंदर भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग मतलब बच्चों अट्रैक्टिव है। क्या है बच्चों? अट्रैक्टिव है। लिख भी सकते हो आप, लिख भी सकते हो यहाँ पे। इंटरेस्टिंग का मतलब बच्चों अट्रैक्टिव है। यहाँ यही मीन्स निकल रहा है, इसका मतलब यही कहना चाह रहा है ये। ठीक, फिर आगे इसी में क्या लिखा हुआ बच्चों? इन द ओशियन मतलब ओशियंस में, जो ओशियंस होते हैं उनमें जो इतनी सारी फिश पाई जाती हैं उसमें से जो एक मैंड्रीन फिश होती है बच्चों वो बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग होती है, मतलब बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होती है, मतलब आकर्षित होती हैं। ठीक, आगे फिर लिखा हुआ बच्चों इट्स नेम कम फ्रॉम इट्स बिजारी एंड एक्सट्रीम कलरेशन विच रिसेंबल द रॉब्स ऑफ एन इम्पेरियल चाइनीज ऑफिसर। बच्चों एक चाइनीज ऑफिसर था जिसका नाम मतलब उसके नाम से ही कुछ निकला हुआ है मैंडरिन, उसी वर्ड से इसका नाम फिश जो निकला था वो क्या नाम था बच्चों? मैंडरिन फिश। क्या था बच्चों? मैंडरिन एक वर्ड था, ये कहाँ से निकला हुआ मैंडरिन? एक मैंडरिन ऑफिसर था कोई, उसी के नाम से ये फिश निकला हुआ है। और ये मैंडरिन ऑफिसर का नाम क्या था? MANDRIN, मैंड्रीन नाम था। इसी नाम से ही बच्चों क्या बना था? मैंड्रीन फिश। क्या था बच्चों? मैंड्रीन फिश था। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द कॉमन अपीयरेंस ऑफ द फिश इज, क्या लिखा हुआ बच्चों? द कॉमन अपीयरेंस ऑफ द फिश इज ए ब्लू बैकग्राउंड विथ वेवी ऑरेंज लाइन। सिंपल सा लिखा हुआ बच्चों, जो ये फिश है उसका अपीयरेंस ऑफ द फिश कैसा है बच्चों? ब्लू बैकग्राउंड विथ वेवी ऑरेंज लाइंस। मतलब ये मैं मान लो फिश बनाया था बच्चों, इसका जो ये इधर पार्ट है ना ये सब ब्लूइश है। क्या बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ? ब्लू बैकग्राउंड, मतलब उसका जो सराउंडिंग पार्ट है फिश का वो ब्लू है। बैकग्राउंड बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊँ आपसे पूछूँ मेरा बैकग्राउंड क्या है तो आप सीधे ये बताओगे कि आपका जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर ये बैकग्राउंड है। जैसे बोलते हैं ना कोई कैमरामैन आता है तो कहता है आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा, आप इधर से इधर खड़े हो जाओ, मतलब जो पीछे की सीन है वो अच्छी नहीं आ रही। इसी तरह जो फिश है बच्चों इसका जो बाहरी का ऊपर पीछे का पार्ट्स है वो ब्लूइश होता है। क्या होता है बच्चों? ब्लू कलर का होता है विथ वेवी ऑरेंज लाइंस, और उस पर ऑरेंज कलर की लाइंस होती हैं, मतलब उनकी जो लाइंस दिखती हैं फिश पे वो किस कलर की होती हैं? ऑरेंज कलर की होती हैं। कैसी कलर की बच्चों? ऑरेंज कलर की। तो उसी के बारे में और लिखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? द अपीयरेंस ऑफ द APEARENCE, द अपीयरेंस ऑफ दिस फिश। विस फिश की बात कर रहा है, किस फिश की? मैंड्रीन फिश की बच्चों। दिस फिश इज किस कलर का बच्चों? ब्लू। ब्लू बैकग्राउंड, इनका बैकग्राउंड कैसा है बच्चों? ब्लू कलर का है। और साथ ही साथ क्या है बच्चों? विथ है, इसी में साथ ही साथ क्या है? विथ वेवी, WAVY वेवी, ऑरेंज ORANGE
क्या बच्चों स्पेलिंग ORANG, ऑरेंज लाइन्स। मतलब अगर आपसे पूछें, समझते हैं खूब अच्छी तरीके से, जो ये फिश है बच्चों, कौन, मैंड्रिन फिश जो है, उसका जो बैकग्राउंड है बच्चों किस कलर का है, ब्लू कलर का है। और विथ मतलब साथ ही साथ क्या है बच्चों, वेवी ऑरेंज लाइंस। मतलब जो फिशें होती हैं इनमें जो कुछ लाइंस है बच्चों, ऐसे ऐसे जो होता है फिश में ना, आप देखे होंगे, वो किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और इनका जो बैकग्राउंड होता है वो किस कलर का होता है बच्चों, वो ब्लू कलर का होता है। क्या किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अगर आप अब देखना चाहो, अब मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। ये फिश दिख रही है, ध्यान से देखो, दिख रही है, ब्लू कलर की, देखो दिख रहा है इसका बैकग्राउंड जो पीछे ब्लू कलर का है, और आपको शायद ना दिख रहा हो उतना अच्छी तरीके से, यहाँ देखते हैं। और इसमें जो वो मतलब थिन्स है इसकी जो ऑरेंज कलर की है, मतलब जो लाइन है इनकी किस कलर की है बच्चों, ऑरेंज कलर की है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, इतना नोट करो। फिर हम लोग सेकंड फिश के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है मोरिस आइडोल। क्या बच्चों, मोरिस आइडोल, इतना लिखो, फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इरेज करते हैं। ठीक, अब हम लोग जो सेकंड फिश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये तो एक गौरामी फिश पढ़ लिए हम लोग, सेकंड बच्चों मैंड्रिन फिश पढ़ लिए, और जो आपकी बुक में थर्ड फिश है वो क्या है बच्चों, मोरिस आइडोल। क्या नाम है फिश का, मोरिस आइडोल। आइए उसके बारे में हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं बच्चों कि मोरिस आइडोल का फीचर्स क्या है। बच्चों हम लोग जो मोरिस आइडोल होता है ना, उसके बारे में आइए जानते हैं। पहले हम लोग टॉपिक डाल लेते हैं बच्चों, क्या फिश का नाम है, मोरिस, MOORISH, मोरिस IDOL। क्या बच्चों, मोरिस आइडोल। तो बच्चों मोरिस आइडोल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जो इनमें चीज़ें दिया हुआ है, मतलब इस पैराग्राफ में जो मोरिस आइडोल के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में खूब अच्छी तरीके से आइए पढ़ लेते हैं। फिर समझ के उसके फीचर्स को, मतलब उसके जो कैरेक्टर्स हैं, किस मछली का कलर, मतलब फिश का कलर क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसकी फीचर्स क्या है, वैसे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पिछले जो फिश पढ़े हैं मैंड्रिन फिश, उसके बारे में क्या पढ़े बच्चों, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव या फिर इंटरेस्टिंग फिश। इट्स बैकग्राउंड इज ब्लू एंड द लाइन्स विथ ऑरेंज लाइन्स, वेवी, क्या लिखा था, विथ वेवी ऑरेंज लाइन्स। इनकी जो हड्डियाँ दिखती हैं, मतलब बोन्स होते हैं जो पतले पतले, वो किस कलर के होते हैं बच्चों, ऑरेंज कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। तो मोरिस फिश आइडोल, जो मोरिस आइडोल फिश है उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इट इज़ द टीनिस्ट मैराइन एक्वेरियम फिश इन द वर्ल्ड। बच्चों टाइनिस्ट, टाइनिस्ट मतलब बहुत ही छोटा, टाइनी बोलते हैं ना कि टीनी पार्टिकल, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल बच्चों। तो यही लिखा हुआ है इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं। इट इज़ द, क्या लिखा हुआ बच्चों, इट इज़ द टाइनिस्ट, TINIEST, इट इज़ द टाइनेस्ट मैराइन, MARINE, मैराइन एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम फिश इन द वर्ल्ड। ठीक बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट? तो सिंपल सा बच्चों लिखा हुआ है, ये टाइनिस्ट होता है। क्या होता है बच्चों, टाइनिस्ट मैराइन एक्वेरियम। एक्वा मतलब वाटर जो जहाँ पाया जाता है, एक्वेरियम उसी वर्ड से बना हुआ है बच्चों। फिश इन द वर्ल्ड मतलब ये जो फिश है बच्चों वो पूरे वर्ल्ड में टाइनिस्ट है,
टाइनिस्ट मैराइन एक्वेरियम फिश है। क्या बच्चों, आपको याद कर लेना चाहिए सेंटेंस क्या है, टाइनिस्ट मैराइन एक्वेरियम फिश है। कौन, मोरिस आइडोल। क्या नाम है बच्चों फिश का, मोरिस आइडोल। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है इसी में, इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द मोर्स ऑफ अफ्रीका। आखिर ये जो मोरिस इसका नाम पड़ा बच्चों, जैसे उस तरह मैंड्रिन फिश था तो एक ऑफिसर था चाइना का, क्या, मैंड्रिन, उसी से नाम से पड़ा था मैंड्रिन फिश। लेकिन इसी तरह इसका नाम कैसे आया, जो मोरिस फिश था ना बच्चों, ये अफ्रीका का एक वर्ड था, क्या था, मोर्स, MOORS। मोर्स एक वर्ड था, वो कहाँ का था बच्चों, ऑफ अफ्रीका लिखा हुआ, इसका मतलब कहाँ का, अफ्रीका का। कहाँ का बच्चों, अफ्रीका, AFRICA। अफ्रीका का एक वर्ड था मोर्स, उसी वर्ड से इस फिश का नाम पड़ा मोरिस आइडोल फिश। कौन सा फिश बच्चों, मोरिस आइडोल फिश। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मोरिस आइडोल फिश था ये किस वर्ड से निकला हुआ था और ये वर्ड कहाँ का था, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, कहाँ से, ये मोर्स, नाम से स्पष्ट है मोर्स, उसी में से ही निकला है मोर्स। और कहाँ का वर्ड है, अफ्रीका का है। कहाँ का है बच्चों, अफ्रीका का। उसी में लिखा हुआ है हु बिलीव द फिश टू बी ए ब्रिंगर ऑफ हैप्पीनेस, मतलब जो फिश के खुशियों के बारे में मतलब बिलीव करता था। क्या बच्चों, बिलीव करता था। आगे लिखा हुआ है विथ डिस्टिंक्टली कंप्रेस्ड एंड डिस्क लाइक बॉडी। इसकी बॉडी डिस्क की तरह, मतलब जैसे होता है ना डिस्क आते हैं, कैसेट जो आती है पहले, मतलब जो कैसेट आती थी, कोई मूवी वूवी चलती थी, मूवी वाला कैसेट, उसी तरह यहाँ पे कह रहा है डिस्क लाइक बॉडी। इनकी जो फिश की बॉडी वो कैसी है बच्चों, कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड मतलब सिकुड़ा हुआ है, और कैसा, डिस्क लाइक बॉडी, मतलब इनकी बॉडी कैसी है, डिस्क लाइक है। मैं फिगर यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको शो भी करूँगा बुक में जो दिया हुआ है बच्चों। ये बुक में फिश जो बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको हम दिखा भी रहे हैं। ठीक, हम ऐसे बना नहीं पा रहे हैं बट कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ठीक, ऐसे करके कुछ मतलब बना हुआ है आपकी बुक में फिश, ऐसे करके, ये ब्लैक कलर का है इसमें दिया हुआ है, और फिर इसी में ऐसे और ब्लैक कलर का दिया हुआ है। ठीक, ठीक बच्चों, ऐसे कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पे येलोइश कलर है। कौन सा कलर बच्चों, येलोइश कलर है। मैं भले ही ब्लू से दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ मुँह से, येलोइश कलर दूसरा कलर हुआ है। और ये इनकी आँख है बच्चों, ये थोड़ा अच्छे से मुँह बना हुआ है। ठीक, ऐसे करके है, आपको बुक में मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये फिश है, देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको शायद। ठीक, इस तरीके का फिश है। कौन फिश है, मोरिस फिश है बच्चों। कौन सा फिश है, मोरिस फिश है। बताया जा रहा है क्या, इनकी बॉडी कैसी है, कंप्रेस्ड एंड डिस्क लाइक बॉडी है। कैसा बच्चों, इनकी बॉडी कैसी है, कंप्रेस्ड है। कैसा बच्चों, COMPRESSED, कंप्रेस्ड एंड कैसा है बच्चों, डिस्क लाइक है। मतलब जो कैसेट आती है ना बच्चों, उसको डिस्क बोलते हैं, डिस्क लाइक बॉडी। बच्चों जो मूवी वाला कैसेट आता है ना, ऐसे रहता है रील की तरह, और ऐसे रहता है ना बच्चों, जिसको हम लोग उसमें डाल के रख के मूवी चलाते हैं। इसी तरह मतलब देखो ये गोल ऐसे ही है ना, इनके कहने का मतलब ऐसी है कि इनकी बॉडी कैसी है बच्चों, डिस्क लाइक है, और वो भी कैसा है बच्चों, कंप्रेस्ड है, मतलब सिकड़ा हुआ है। ठीक, आगे लिखा हुआ है दिस फिश हैज़ कॉन्ट्रास्टिंग बॉयंस ऑफ ब्लैक, वाइट एंड येलो विच मेक इट अट्रैक्टिव एंड स्पेक्टेकुलर। बच्चों कोई भी कलर होता है अट्रैक्टिव होता है, सबको पता है। रोज का फूल है पिंक कलर का होता है, हाँ, तो अट्रैक्टिव होता है। कोई भी फूल है, कोई भी मतलब मान लो शर्ट ही पहना हो, ये कौन सा कलर है बच्चों, चॉकलेटी कलर है। ठीक, तो अलग अलग होता है ना, कलर्स जो होते हैं थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अट्रैक्टिव होते हैं। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि जो ये फिश है बैंड्स ऑफ जो ब्लैक कलर की है बच्चों, मैं यहाँ पे दिखाया हूँ ना, आपको यहाँ दिखाया हूँ मैं ऑलरेडी कि ये जो है बैंड्स, इनके बैंड्स हैं, मतलब पतली पतली स्ट्रिप्स है, ये ब्लैक कलर की, ये भी ब्लैक कलर की, और बीच में लिखा हुआ वाइट। ये देखो ये बच्चों कुछ नहीं, इसका मतलब वाइट दिख ही रहा है ऑलरेडी। और येलो, यहाँ जो मैं भले ही ब्लू बनाया हूँ, यहाँ पे येलो, क्या बच्चों, येलो विच मेक इट अट्रैक्टिव एंड स्पेक्टेकुलर।
यही कलर इनको कौन क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्टिव बनाते हैं। कौन से कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर, यहाँ पे येलो, जो कि हमारे पास मार्कर नहीं है, हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा कलर है, येलो कलर है। तो बच्चों हर फिश अपनी कलर की ही वजह से अट्रैक्टिव है। तो ये भी जो मोरिस फिश है ये भी क्या अपनी कलर की ही वजह से अट्रैक्टिव है। क्या बच्चों, अट्रैक्टिव है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। फिर बच्चों मैं आप लोगों को बता दूँ, सिंपल सी बात है, आज हम लोग 2 फिश के बारे में पढ़ें, फिर हम लोग नेक्स्ट डे 2 फिश के बारे में, अदर 2 फिश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। हम लोग एक फिश पढ़े मैंड्रिन फिश, जो किसकी वजह से फेमस है, ये ब्यूटीफुल है और इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही सुंदर थी और क्या थी, अट्रैक्टिव थी। इंटरेस्टिंग कहने का मतलब क्या था बच्चों, अट्रैक्टिव था। और इसके जो कलर्स थे, इनके जो मतलब नाम कैसे पड़ा था इनका, मैंड्रिन, एक चाइनीज ऑफिसर जिसका नाम था मैंड्रिन, उसी वर्ड से इनका नाम पड़ा था मैंड्रिन फिश, चाइनीज का था। ठीक बच्चों, चाइना का था, चाइना ऑफिसर था एक। और बच्चों जो वो फिश थी उसकी बैकग्राउंड क्या थी बच्चों, ब्लूइश थी, मैं पहले ही बोला। और जो वेवी ऑरेंज लाइन्स, मतलब उनकी जो हड्डी थी, बोन्स थी, ये बोन्स थी, जो बोन्स होती हैं फिश की, वो किस कलर की थी, ऑरेंज कलर की थी। किस कलर की थी बच्चों, ऑरेंज कलर की। और हम लोग सेकेंड फिश के बारे में पढ़े जिसका नाम क्या बच्चों, मोरिस आइडॉल। क्या था बच्चों, मोरिस आइडॉल। ये कैसा नाम पड़ा, मोर्स, एक अफ्रीका का वर्ड्स है मोर्स, जिसका मतलब इस वर्ड से ही मिलके क्या बना बच्चों, मोरिस आइडॉल बना। और इस मोरिस आइडॉल का कैरेक्टर्स क्या बच्चों, इट इज़ द टाइनिस्ट मैराइन एक्वेरियम फिश होती है। ये क्या होते हैं बच्चों, सिंपल सा आपको भी यही वर्ड यूज करना है, क्या, इट इज़ द टाइनिस्ट मैराइन एक्वेरियम फिश होती है। क्या होती है बच्चों, टाइनिस्ट मैराइन एक्वेरियम फिश होती है। और इनका क्या है बच्चों, जो फीचर्स है, ये मोर्स जो अफ्रीका का एक वर्ड है जिससे बना हुआ है मोरिस आइडॉल। और जो इनकी बॉडी है बच्चों, मैं पहले ही बताया, डिस्क लाइक बॉडी, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे डिस्क होता है, कैसेट होता है, इसी तरह इनकी भी बॉडी डिस्क लाइक होती है। और क्या होती है बच्चों, कंप्रेस होता है, मतलब सिकड़ा हुआ होता है। और इसकी बॉडी जो है वो वाइट कलर, ब्लैक कलर और येलो कलर से के कारण अट्रैक्टिव और स्पेक्टिकुलर होती है। क्या होती है बच्चों, अट्रैक्टिव होती है। मैं पहले ही बोला कोई भी कलर हो वो सभी लोग क्या होते हैं बच्चों, अट्रैक्टिव होती हैं। क्या होती हैं, सभी कलर अट्रैक्टिव होती है। इसी तरह ये जो दोनों फिश हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़े। और बच्चों जो चैप्टर के स्टार्ट में गौरामी फिश पढ़े थे, वो क्या था बच्चों, वो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फिश था। क्या था बच्चों, एक जो हम लोग पढ़े गौरामी फिश जो थी, वो क्या लिखा हुआ था उसके बारे में कि स्मॉलेस्ट और मोस्ट पॉपुलर फिश था। और वो उसका कलर भी ट्रांसलूसेंट था, हम लोग पढ़े ना, मतलब होता है ना, कुछ फिश होती हैं, आप शायद देखे भी होंगे कभी कभी, मैं तो देखा हूँ, मुझे याद है, कुछ फिश होती हैं आप देखोगे वो पूरा आर पार दिखता है, मतलब इधर से उधर दिखेगा, केवल उनकी हड्डी जो है बीच में वो दिखेगी। तो मैं देखा हूँ, पोखरे में देखा हूँ, आप भी शायद देखे होंगे। तो उस फिश का नाम क्या है, गौरामी। उसी तरह क्या होती है बच्चों, ट्रांसलूसेंट होती है और मोस्ट पॉपुलर है और स्मॉलेस्ट है, बहुत ही छोटी फिश होती है। इन सभी के बारे में हम लोग आज 3 टाइप्स ऑफ फिश के बारे में तीनों का नाम पढ़े, गौरामी फिश, मैंड्रिन फिश और लास्ट इज व्हाट, मोरिस फिश, मोरिस आइडॉल। क्या बच्चों नाम है इसका, मोरिस आइडॉल। इस तरीके से हम लोग पढ़े बच्चों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर 2 फिश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम जान लेते हैं आज। क्या बच्चों, फ्लेम एंगल फिश एंड द लास्ट इज व्हाट, रिगल ब्लू टैंक। क्या नाम है बच्चों, रिगल ब्लू टैंक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देना चाहता हूँ। वो होमवर्क क्या है बच्चों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसे दिमाग में लिख लेना, याद कर लेना कि आज ये होमवर्क ये है बच्चों कि जो हम लोग 3 टाइप्स के फिश पढ़े हैं आज, क्या, गौरामी फिश, एंड सेकेंड इज व्हाट, मैंड्रिन फिश, एंड थर्ड इज मीन्स लास्ट फिश इज व्हाट, मोरिस फिश। इन 3 टाइप्स ऑफ फिश के कैरेक्टर्स, मतलब जो इनके बारे में हम लोग पढ़े, इनकी खूबियों के बारे में पढ़े, कुछ ब्यूटीफुल हैं, कुछ अट्रैक्टिव हैं, कुछ का कलर ये है, कुछ ट्रांसलूसेंट हैं। इन सभी चीज़ों को आप याद कर लेना, सभी 3 टाइप्स ऑफ फिश को, और खूब अच्छे से एक नोट बना लेना शॉर्ट। ठीक, तो ये बच्चों आज आप लोगों का होमवर्क था। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।